नमस्कार सभी को। आप लोग का स्वागत है शॉर्ट्स ऑफ मैथ्स पे। सॉरी यार, अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस का कंटिन्यू कर रहे थे सीरीज, बट थोड़े प्रॉब्लम के चलते नहीं हो पाया। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल्स के सारे टाइप कर लिए थे। ठीक है, अब हमारे रेगुलर रहेंगे सेशंस। तो अब प्रॉफिट इन सम पार्ट एंड लॉस इन अदर। जैसे आपको अगर कोई बोले कि आप 400 आइटम्स कहाँ से कहीं से परचेज मान लो करके लाए हो, ठीक है, इनमें से आप 40 आइटम्स को 10% पे बेच दिए, 80 को 20% पे बेच दिए, 80 को 25% पे बेच दिए, और जो रिमेनिंग है उसको आप क्या किए, 20% लॉस पे बेच दिए। तो अब आपको बताना है कि ओवरऑल आपको प्रॉफिट या लॉस इस ट्रांजैक्शन पे कितना हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस हम अभी इस सीरीज में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू जानेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट होते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, ये शॉपकीपर अबाउट 120 क्विंटल ऑफ व्हीट 120 क्विंटल्स परचेज किया। इसका जो 20% है, इसको क्या में बेचा है, 25% लॉस में, और जो रिमेनिंग 80% है उसको कितने परसेंट आपको गेन में सेल करना है कि ओवरऑल आपको 25% का प्रॉफिट हो इस पूरे ट्रांजेक्शन पे। देखो बेसिक से क्या है कि हम लोग क्या मानते हैं कि एक क्विंटल का प्राइस मान लेते हैं ₹1 सीपी। 120 का 20% कितना होगा, 24। इसको तुम क्या सेल किए हो, 25% लॉस में। 25% का कितना मतलब हुआ, 4 से 3, 4 का वैल्यू 24, 3 का वैल्यू 18, यानी सीपी टोटल तुम्हारा क्या है, 120 है। एक एसपी आ गया 18, अब बचा 80%, तो 24 घट गया, यानी 96 को अब क्या करना है तुमको, किस परसेंट पे बेचना है ताकि 25% प्रॉफिट हो ओवरऑल पे। तो तुम ये देखो, तुम्हारा सीपी तो 120 था, तुमको ओवरऑल 25% का प्रॉफिट चाहिए। 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, 4 से 5, 4 का वैल्यू 120 है तो 5 का वैल्यू 150। ठीक है, तो तुमको टोटल 150 चाहिए, जिसमें 18 तो तुम बेच दिए। अब तुमको इसको बेचना होगा 132 में, तब तो इन दोनों का समेशन एसपी तुम्हारा कितना होगा, 150 होगा। तो यहां से अब यहां जाने में कितने का फायदा हुआ, 36 का। 36 ज्यादा, यानी गेन परसेंट क्या होगा, 36/96 इंटू 100। 4×9 = 36, 4×2 = 3×3 = 9, 3×8 = 24। 1/8 हम लोग जानते हैं कितना होता है, 12.5। तो 3/8 क्या होगा, 37.5%। ये देखो, ये तो दो था कि 20% और फिर रेस्ट, लेकिन अगर ये ज्यादा रहे तो फिर कैसे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी इस मेथड से नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखो ये शॉपकीपर अबाउट 120 क्विंटल ऑफ व्हीट 20%, तो इसका 20% है कि नहीं, 20% क्या होता है, 1/5, यानी 1/5 को कितने में सेल किया है ये, 25% लॉस पे। रिमेनिंग कितना बच रहा है तुम्हारा, 4/5। इसको कितने पे सेल करेगा, परसेंट गेन पे, ताकि ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो इसको, 25% का। देखो कितना आया, -5 प्लस 4/5x इक्वल टू 25। 4/5x का वैल्यू कितना आ गया, 30। x का वैल्यू कितना आ गया, 150/4, ये कितना होता है, 37.5%। तुरंत हम लोग का इजिली आ गया, मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड में आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, ये मेथड से बना सकते हैं, बट टाइम टेकिंग होगा, तो हम लोग यहां से करेंगे। अब देखो आगे देखो, 35% ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 65%। 35% का मतलब क्या होता है, देखो 35% को तुम सेल किए 65% प्रॉफिट पे, रिमेनिंग वेर सोल्ड एट x% लॉस। रिमेनिंग कितना है, 35 ही हो गया, तो टोटल 100% होता है। 35 बेच दिए तो बचा कितना, 65%। 65% को कितने लॉस पे बेचोगे कि तुमको ओवरऑल लॉस क्या हो रहा है, 12%। देखो ये कहां पूछा है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में। ओवरऑल लॉस 12%, इसलिए -12 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो क्या करना है आपको, क्या करते हैं, 13/20 दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं अपन।
13/20 कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया 35 प्लस एक्स इक्वल्स टू -12। ठीक है, 35 प्लस एक्स इक्वल टू -240/13। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -240, 350 और 105, 455/13। बाई 13, 13 पचे 65, 45, 13 तिहाई 39, 60, 13 चौक 52, यानी अप्रोक्स कितना आ गया तुम्हारा 53.5%। और देखो एक चीज नोटिस करना, तुम्हारा यहाँ माइनस के साइन के साथ आया है, और माइनस का साइन का मतलब क्या हुआ कि ये लॉस में है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये X% लॉस है, इसका मतलब X क्या होगा, निगेटिव में ही निकलेगा। तो हमारा आंसर क्या है, सही है, निगेटिव में है। तो देखो तुरंत कितना जल्दी बन गया, अगर आप बेसिक्स से करते तो कितना टाइम लगता। Mukesh purchased 10 bicycle in 2017 all at the same price. He sold 6 of these at a profit of 25% and remaining 4 at a loss of। तो देखो इसमें भी सेम है कि आप टोटल 10 बाइसाइकिल्स खरीदते हो, आप बेच क्या रहे हो, देखो 10 में से 6 बेच रहे हो आप, कितने में, प्रॉफिट ऑफ 25%। रिमेनिंग जो 4 है वो बेच रहे हो आप -25%, है कि नहीं, यही है आपका। 15 -10, यानी टोटल आपको क्या हुआ, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, निगेटिव में निकलता तो लॉस, 5% का प्रॉफिट हो रहा है टोटल पे। ये क्या बोल रहा है, इफ यू मेड टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹2000, इसका मतलब जो 5% प्रॉफिट है उसका वैल्यू क्या दे रखा है, ये 2000 रुपया, यानी 1% का वैल्यू 400, यानी 100% का वैल्यू कितना हो गया, 40,000। इसका मतलब सीपी हमने निकाल लिया क्या, 40,000। प्रॉफिट या लॉस क्या पे निकलता है, हमेशा सीपी, यानी 5% ऑफ प्रॉफिट, किसका 5%, सीपी का 5%, 2000 है, तो 100% क्या निकल गया, 40,000। ये 100% सीपी क्या निकला है, टोटल 10 बाइसाइकिल्स का। 10 बाइसाइकिल का दाम कितना है, 40,000। तुमसे क्या पूछ रहा है, देन द प्राइस ऑफ अ बाइसाइकिल, एक का दाम 10 का 40,000 है, तो एक का कितना हो गया, 4,000। देखो एज सिंपल एज दैट। अब क्या बोल रहा है, इफ गुड्स बी परचेज फॉर ₹550 एंड 3/8 ऑफ इट सोल्ड। देखो कोई भी कंसाइनमेंट है वो अगर परसेंट में दिया रहा है तो 100% है कि नहीं, और फ्रैक्शंस में दिया रहा है तो 1, इस 1 का 3/8 हिस्सा तुम बेचे हो लॉस ऑफ 7% पे। ठीक है, क्या बोल रहा है, एट व्हाट गेन परसेंट शुड रिमाइंडर बी सोल्ड। 3/8 बेचे हो 1 में से, तो रिमेनिंग कितना बचा, 5/8। 1 में से 3/8 घटाओगे तो 5/8 हो जाएगा। को कितने पे तुमको बेचना है ताकि तुमको टोटल 23% गेन हो, यानी -21 प्लस 5x, 8 कॉमन ले लो दोनों में से, 8 तिहाई 24 का, 2 8 दूनी 16, 2 18 हो गया। 5x का वैल्यू कितना आ गया, 20, यानी x का वैल्यू। रिमेनिंग को तुमको क्या करना है, 41% प्रॉफिट पे बेचना है ताकि ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे तुमको 23% का गेन हो। अब देखो क्या बोल रहा है, 5 सिमिलर 5/8 ऑफ द कंसाइनमेंट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। रिमेनिंग कितना बचा, 5/8 अगर बेच दिया तो 3/8 बचा, 6% लॉस पे बेचा गया। ठीक है, तो तुमको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, देखो 2 चौकाट 2 तिहाई 6, -9/4, यानी 20 में से 9 गया तो यानी 11/4% का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो 11/4 का प्रॉफिट हुआ है, इसका वैल्यू तुमको दिया हुआ है 132, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया, 48, 1% का वैल्यू 48। तो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट का मतलब क्या है, सीपी पूछ रहा है, 1% का वैल्यू 48 है, तो 100% का वैल्यू क्या निकलेगा, 4800 निकल गया। अब तुम देख सकते हो कि इस मेथड से कितना इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस के टाइप, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग एलिगेशंस। देखो एलिगेशन तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग एक दे देता हूं कि एलिगेशन होता क्या है, ताकि हम लोग क्वेश्चन बनाने में इजी रहे। बाकी ये तो एक सेपरेट चैप्टर है। देखो एलिगेशन का मतलब क्या होता है ना, कि ये एक मेथड है एवरेज निकालने का। कैसे, मान लो तुमको दिया हुआ है कि तुम कॉफी मान लो परचेज किए, कॉफी के तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो,
एक कॉफी तुम परचेज किए 2500 रुपया पर केजी, एक टाइप, और दूसरा टाइप तुम परचेज किए 1500 रुपये पर केजी। अब तुमसे पूछ रहा है कि तुम इन दोनों को मिक्स करके एक सी बनाए, और जिसको बेच रहे हो तुम 2250 रुपये पर केजी में। अब तुमसे पूछ रहा है कि ए और बी को किस रेशियो में तुम मिक्स किए हो कि जो मिक्स बना है कॉफी वो 2250 रुपये पर केजी में तुम इसको बेच रहे हो। ठीक है, तो तुम ये देखो, जो ये ए और बी से मिला है सी, ये क्या है, इन दोनों का एवरेज है, इन दोनों के बीच में है। जैसे सी क्या है, बी से बड़ा है, बट ए से क्या है, छोटा है। मैंने न्यूमेरिकल इसलिए लिया क्योंकि अगर वेरिएबल ले लेता तो थोड़ा समझने में दिक्कत था। मान लो तुम एक राइस खरीदे एक्स केजी, और उस राइस का वैल्यू ए रुपीज पर केजी तुमको मिला। तुम सेकंड राइस खरीदे वाई केजी, और उसका प्राइस क्या है, बी रुपीज पर केजी। ठीक है, इन दोनों को तुम मिलाए, मिक्स करके एक राइस बनाए सी, जिसका वैल्यू है सी रुपीज पर केजी। अब ये तो क्या है, एवरेज है, तो हमको भी पता है एवरेज क्या होता है, हमेशा दोनों के बीच में रहता है, ए और बी के बीच में रहेगा। या यहां से आप एवरेज निकालोगे तो सी क्या होगा, यहां ए एक्स प्लस बी वाई, बाई एक्स प्लस वाई, यही तो आएगा आपका एवरेज। जितना राइस खरीदे हो और जितना मल्टीप्लाई की, मान लो 10 किलो खरीदते, 10 रुपये पर केजी के हिसाब से, इधर 12 किलो खरीदते, ये खरीदते 18 रुपये पर केजी के हिसाब से। पूछता कि जो इन दोनों को मिला के राइस बना है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जाहिर सी बात है इसका 100 रुपये, इसका 12 इंटू 18 कितना होता है, 180, और 12 216, और टोटल राइस कितना है, 10 और 12 22 किलो, यही तो है कि नहीं। तो यही एवरेज प्राइस पड़ता है। एलिगेशन देखो क्या करता है इसके हिसाब से कि रेशियो क्या है तुम्हारा, एक्स इज टू वाई, एक खरीदे हो ए में प्राइस में, एक बी के प्राइस में, इन दोनों का मिक्स किए हो तो प्राइस क्या आएगा, सी। और सी हम लोग क्या माने हैं कि ए से छोटा है और बी से बड़ा है, तो सी जब ए से बड़ा है तो सी माइनस ए, और यहां पे बी माइनस सी। ये क्या बोला कि ये जो रेशियो आया ये भी इसी रेशियो में आना चाहिए। इसका मतलब बी माइनस सी बाई सी माइनस ए होना चाहिए एक्स बाई वाई। अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो वापस यहीं पे पहुंच जाओ। तो एलिगेशन बस इतना ही छोटा चीज है कि वो एक एवरेज निकालने का तरीका है। एक ये अलग चैप्टर ही है, मैं उसमें पढ़ाऊंगा, बट इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट सब में यूज होता है एलिगेशन। ठीक है, तो ये एक एवरेज निकालने का तरीका है, बस और कुछ नहीं। देखो क्या बोल रहा है, ए टी प्रोड्यूसर मिक्सेस टू टाइप ऑफ टी, फर्स्ट ऑफ ₹18 पर केजी। ये समझने का कोशिश करो कि एक कंटेनर ये है जिसमें टी रखा हुआ है 18 पर केजी, एक और कंटेनर है जिसमें रखा हुआ है 20 पर केजी, इन रेशियो ऑफ 5:3, 5:3, और इसको मिला रहा है, सेल कर रहा है वो 21 रुपी पर केजी। तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में करवाऊंगा, इसमें थोड़ा सा एक कैच है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। एक चीज और याद रखना कि जो एलिगेशन होता है वो हमेशा सेम यूनिट्स पे लगता है। जैसे अगर ये सीपी है, ये भी सीपी है, तो ये सीपी है। ये नहीं कि ये सीपी है और ये तुम एसपी उठा लिया, नहीं। सीपी है तो एक साथ लगेगा, एसपी है तो एक साथ लगेगा, जो भी यूनिट है वो एक साथ लगेगा। ये दोनों अगर सीपी है तो लग जाएगा एलिगेशन, दोनों एसपी है तो लग जाएगा, और ये भी सीपी ही आएगा अगर सीपी का लग रहा है तो। ठीक है, ये नहीं कि ये दोनों सीपी उठा लिया, ये एसपी लिख दिया, ऐसे नहीं होगा। देखो क्या, सुषमा बॉट 6 टेबल्स एंड 12 चेयर्स फॉर ₹12,000। ठीक है, शी सोल्ड द टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ये टेबल है, ये चेयर। सुषमा ने क्या किया, 15% प्रॉफिट पे टेबल बेचा है और 10% लॉस पे चेयर बेचा है। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्रॉफिट लॉस है तो यहां प्रॉफिट लॉस आएगा ओवरऑल। ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, देखो एवरेजिंग। ये एक टेबल का कंटेनर है, ये चेयर का कंटेनर है, इन दोनों को मिला के ये एक कंटेनर है, मिक्स किए हैं, जो हमको बताएगा कि इससे प्रॉफिट हुआ, इससे लॉस हुआ, तो ये ओवरऑल कितना हुआ। तो ये 15% प्रॉफिट, ये 10% लॉस, ओवरऑल तो नहीं दिया हुआ, देखो दिया है। इफ अ टोटल गेन वाज 300, परचेज कितने में की वो 12,000 में, और उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 300 पे, यानी यही तो उसका प्रॉफिट परसेंट है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी।
यानी कितना आया 00, 12 30 है ना, यानी 12 दूनी 24 और 2.5% मतलब 2.5% का नेट उसको क्या आया, प्रॉफिट आया। अब ये देखो इन दोनों के बीच में है कि नहीं, 15 और -10 के बीच में उठाइए। अब इसमें से इसको घटाओगे तो यहां पे कितना आएगा तुम्हारा 12.5, इससे इसको घटाओगे तो कितना आएगा 12.5, यानी इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 1:1। ये 1:1 आ गया, तो ये 1:1 क्या आया, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ये नंबर ऑफ टेबल चेयर्स नहीं आएगा, जो भी यूनिट तुम यहां पे लोगे, मान लो यहां तुम क्या लिए हो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट बाय सीपी, तो यहां पे जो रेशियो आता है वो हमेशा डिनोमिनेटर का आता है, हमेशा ध्यान रखना। ये लॉस परसेंट लियो, लॉस अपॉन सीपी, तो डिनोमिनेटर क्या है सीपी, ये हमेशा उसी का रेशियो आएगा। ये 1:1 क्या आया, इनका सीपी का रेशियो आया, तो टोटल सीपी 12,000 था, यानी 1:1 का मतलब क्या हुआ, 2 का वैल्यू 12,000, 1 का वैल्यू 6,000, यानी टोटल टेबल का प्राइस कितना हो गया 6,000, और टोटल चेयर का भी कॉस्ट कितना हो गया 6,000। लेकिन 6 टेबल है और 12 चेयर है, 6 टेबल का प्राइस 6,000 है, तो एक टेबल का प्राइस 1,000 हो गया। टोटल कॉस्ट ऑफ द टेबल वाज पूछा था, यानी 6,000। अगर तुमसे चेयर पूछता एक का, तो एक का कितना निकल जाए 500। एलिगेशन में बस एक चीज याद रखना कि ये एक एवरेजिंग होता है, प्लस जो चीज तुम यहां पे यूनिट लोगे उसके जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसी का रेशियो यहां पे निकलेगा, बस 2 चीज ये ध्यान रखना है। अब देखो क्या बोल रहा है, ए मैन परचेजेस 10 हॉर्सेस, 10 हॉर्स और 5 काउ परचेज किया फॉर ₹10,000, ही सेल्स हॉर्सेज एट 15% प्रॉफिट, सेम है, और ये 10% लॉस। ही गेट्स 375 एज प्रॉफिट, तो 375 10,000 का क्या होता है 3.75%, 15 में से तो घटाओगे तो ये 11.25 आ जाएगा, यहां से अपन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.75। इन दोनों का अपन जब रेशियो लेते हैं तो क्या से काटे 25 से कट जाएगा, हाँ 25 पचे 125 और 25 पचे 125, फिर 25 चौक 100 और 25 पचे, फिर 5 से काट देंगे तो 11:9। ये 11:9 क्या आया देखो सीपी का ये रेशियो, टोटल सीपी 10,000 है, 11:9 यानी 20 का वैल्यू 10,000, तो 1 का वैल्यू 500, यानी एक घोड़े का टोटल घोड़े का कीमत 5500 है और काव का 4500। 10 घोड़ा है और कितना काव है 5 काव है, 10 घोड़े का दाम 5500, तो 1 का दाम 550, 5 काव का दाम 4500, तो 1 का दाम 900। देखो कितना इजीली निकल गया। क्या बोल रहा है, शॉपकीपर बॉट 300 लैम्प्स एट अ रेट ऑफ ₹6 पर लैम्प, एज सम लैम्प्स वर डिफेक्टेड शॉपकीपर डिसाइडेड टू सेल देम एट अ रेट ऑफ ₹5 पर लैम्प। 300 लैम्प परचेज किया है ₹6 पे, इनमें से कुछ क्या है डिफेक्टेड, तो उन्हें क्या किया वो ₹5 पे सेल किया, और जो अनडिफेक्टेड थे उन पे क्या किया 25% प्रॉफिट कमाया, और इन दोनों की वजह से उसको क्या हुआ 16.67% का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो यानी सीपी 300 था, टोटल पे 16.67 ₹6 था सीपी एक का, तो 16.67 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 16.67 क्या होता है 1/6, यानी 6 से 7, यानी 6 पे खरीदा होगा तो 7 पे बेचा हो, है कि नहीं। तो ओवरऑल उसको बेचा कितने पे, वो 6 पे खरीद के 7 में बेचा। एज सम लैम्प्स वर डिफेक्टेड, तो जो डिफेक्टेड था उसको कितने में बेचा 5 पर लैम्प, जो अनडिफेक्टेड था उसको 25% प्रॉफिट पे बेचा। 25% का मतलब 4 से 5, सीपी ₹6, 4 का वैल्यू 6, 5 का वैल्यू 7.5, यानी कुछ को 5 में बेचा कुछ को 7.5 में, 5 में बेचा डिफेक्टेड को, 7.5 में अनडिफेक्टेड, तो टोटल उसको 25% 1/6 का प्रॉफिट हुआ। 1/6 का प्रॉफिट का मतलब टोटल 7 में बेचा होगा, तो यहां माइनस करोगे तो 0.5, यहां से माइनस करोगे तो 2, यानी टोटल क्या आ गया 1:4। और देखो ये क्या है तुम्हारा, ये बताओ एसपी है कि नहीं, और ₹5 पर लैंप है कि नहीं, रुपीज पर लैंप, डिनोमिनेटर में लैंप यानी नंबर, यानी ये नंबर आ गया, यानी टोटल 5 का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 300,
एक का वैल्यू 60, डिफेक्टेड कितना है 1, एक का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया आपके पास। अब देखो हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग 28 पर केजी बी मिक्स्ड विद 6.5 केजी ऑफ कॉस्टिंग इतना सो दैट द सेलिंग द मिक्सचर। ये देखो क्या है, हाउ मेनी ऑफ केजी 28 रुपए पर केजी, तुमको मिक्स करना है किससे 6.6 केजी ऑफ सॉल्ट। 28 पर केजी है और सॉरी ये तो केजी में है ना, 28 रुपए पर केजी और क्या बोल रहा है कि 16 रुपए पर केजी मिक्स करो और 29.90 पे बेचो तो तुमको प्रॉफिट होगा 15% का। कितना केजी, इसका तुमको केजी निकालना है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 6.6। एक बात बताओ कि ये जो मैंने लिखा है 28, 16, 29.90 सही है कि गलत? ये गलत है। क्यों गलत है? ये देखो एक का कॉस्ट प्राइस 28 दिया हुआ है, दूसरे का भी कॉस्ट प्राइस 16 दिया हुआ, लेकिन ये क्या है देखो ये सेलिंग प्राइस है कि सेल कर रहे हो तुम 29.90 में तो गेन हो रहा है 15%। मैंने बोला एलिगेशन हमेशा सेम यूनिट में लगेगा, ये सीपी है तो यहाँ पे भी सीपी ही आएगा। तो तुमको अब सीपी निकालना है, कैसे निकालोगे सीपी? देखो तुमको दिया हुआ है कि जब 29.90 रुपए में बेच रहे हो तो तुमको प्रॉफिट हो रहा है 15% का। 15% का मतलब क्या हुआ 3/20, यानी 20 से 23 पे जा रहे हो। 23 का वैल्यू तुमको दिया हुआ है ना 29.90, यानी यहां का वैल्यू कितना निकल गया 26। यानी टोटल मिक्सचर का कॉस्ट कितना तुमको पड़ना चाहिए, कॉस्ट प्राइस 26, तब तो तुम 15% में बेचोगे तो 29.90 होगा, या 29.90 पे बेचोगे तो 15% का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ओवरऑल प्रॉफिट तुमको कॉस्ट प्राइस 26 पड़ना चाहिए। इसका केजी तुमको दिया हुआ है कितना, इसका दिया हुआ है 6.6 केजी, इसका तुमको निकालना है। माइनस करोगे तो ये 2 और ये 10, ये रेशियो क्या होना चाहिए 5:1 में होना चाहिए। 1 का वैल्यू 6.6 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 33 केजी। अब चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसके एलिगेशन यही मैं बता रहा था। यहां पे भी देखो वही है, एक 18 रुपए पर केजी है और एक 20 रुपए पर केजी का, और इसको तुम क्या कर रहे हो 5:3 में सेल कर रहे हो रेशियो में, और ये क्या दिया हुआ है एसपी, तो ये प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कि नहीं। तो ये तुम्हारा एसपी है 21। पहले तुमको यहां से तुमको क्या निकालना होगा सीपी निकालना होगा कि तुमको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पड़ क्या रहा है। तो ये क्या है 5:3, इसको एक्स मान लो, ये एक्स 18 और 20 के बीच में पड़ेगा, यानी x माइनस 18 बाई 20 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आई 3/5। 5x माइनस 90 इक्वल टू 8x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 150, x की वैल्यू 150/8, यानी कॉस्ट प्राइस क्या पड़ रहा है 75/4। बेच कितने में रहे हो 21, प्रॉफिट कितना निकल गया 84 माइनस 75/4, यानी 9/4 प्रॉफिट हो गया। 9/4 प्रॉफिट है किस पे कॉस्ट प्राइस 75/4, यानी 9/75, 3 तिहाई 9, 3 से 25, 3/25 कितना होता है 12%, यानी 12% प्रॉफिट हो गया। हमेशा याद रखना है कि एलिगेशन हमेशा सेम यूनिट्स पे लगता है। तो यहां से तुम क्या किए, ये तुम्हारा 150/8 कॉस्ट प्राइस निकल गया, जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस लगेगा तुमको इन दोनों को इस रेशियो में मिलाने पे, ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस। अब तो प्रॉफिट निकाल ही सकते हो, इतना तो मैंने बताया, निकल गया 12%, है कि नहीं। तो फिर आज के लिए इतना ही, कल से हमारा क्या होगा डिस्काउंट शुरू होगा। मैं सिर्फ 2 दिन लूंगा, कल डिस्काउंट होगा और डिस्काउंट में ही मैं बेसिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा और रेशियो बताऊंगा सीपीज टू एमपी, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और लास्ट डे हमारा होगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, और इसके साथ हमारा क्या होगा हमारा प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग SICI की तरफ मूव करेंगे। अब टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सीरीज में चलेगी। तो फिर आज के लिए इतना ही यार, थोड़ा सा आप लोग पढ़ते रहो, बाकी जो डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं पिन कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट यार, ओके।